हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम हेल्थ बेनिफिट्स पे या स्किन बेनिफिट्स पे, हेयर बेनिफिट्स पे आपको वीडियोस दे रहे हैं। हमारे चैनल पे आपको उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ एक ऐसी सीरीज जो कि ये पूरा हफ्ता 1 वीक के लिए होगी और आपको 6 डेज हम क्या करेंगे, ये सीरीज चलाएंगे। और ये सीरीज जो है जिसका नाम है संजीवनी टिप्स सीरीज। संजीवनी वर्ड से आप समझ ही चुके होंगे कि मैं कुछ उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूंगी जिसे आयुर्वेद में संजीवनी पेड़ पौधों में बताया गया है, या उनके पत्ते या उनके फल या उनके फूल हमें संजीवनी जड़ी बूटियों में हमारे आते हैं। तो हम उसी पर ये जो सीरीज है हमारी पूरे हफ्ते की बेस्ड होगी और मैं डेली आपको कोई एक ऐसा संजीवनी जड़ी बूटी आपके सामने लेके आऊंगी जिससे कि जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। डिटेल में हम उनके बारे में बात करेंगे, उसके बहुत सारे भरपूर फायदों के बारे में जो कि आपको आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। जैसे कि तो स्टार्ट करें हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा आज का पहला संजीवनी जो पेड़ है वो है हमारा नीम के पत्ते। नीम का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते, जिसकी जड़ें, जिसके हम कह सकते हैं जिसकी लकड़ी हमारे बहुत सारी बीमारियों में या बहुत सारे हेल्थ इश्यूज में हमारे लिए काम आती हैं। और ये आयुर्वेद में एक संजीवनी जड़ी बूटी के नाम से जानी जाती है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी नीम है ये आप सभी को पता होगा एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। और अगर मैंने जो आपको नंबर ऑफ नेम्स या इसके गुणों के बारे में बताया है तो आपको पता लग गया होगा कि नीम से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो वो भी ठीक होती है, फंगल इन्फेक्शन हो वो भी ठीक होती है, ये माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हैं उसमें भी कारागर है, इन्फ्लामेटरी यानी कि हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसमें भी हमारे लिए बहुत रामबाण औषधि का काम करती हैं, और साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट भी होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं नीम के बारे में, उसके भरपूर गुणों के बारे में कि वो हमें कहाँ कहाँ और किन किन बीमारियों में कैसे कैसे हेल्प करती है और हमें इसको कैसे यूज करना। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारी त्वचा संबंधित बीमारियों के बारे में, यानी कि हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हमारी सबकी पहली पसंद, या हम कहें या हम चाहते हैं कि हमारी स्किन क्या करे, ग्लो करे। तो हम ग्लोइंग स्किन के लिए भी हमारे लिए नीम जो है बहुत कारगर है। हमने क्या करना है, अगर आप ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो आप क्या करें, नीम की पत्तियों को सुखा लें। और सुखाना कैसे है, आपने इसको छाया में सुखाना है, यानी कि आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। आप इसको सनलाइट के बिना रखें, तोड़ के रख दें और धीरे धीरे ये अपने आप ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब ये ड्राई हो जाएं तो इनको पीस के इसका एक पाउडर बना लें। तो अगर आप चाहते हैं आपकी ग्लोइंग स्किन हो तो आप क्या करेंगे, इस पाउडर का 1 चम्मच लेंगे, 1 चम्मच दही में मिक्स करेंगे, इसका पेस्ट रेडी करेंगे और अपने लिए एक क्या बनाएंगे, फेस पैक। आप ये फेस पैक रात को सोने से पहले लगाएं, अच्छे से अपने फेस को वॉश करके, और साथ ही साथ 10 मिनट के लिए इसको रहने दें। और आफ्टर दैट आप अपने किसी भी फेस वॉश के साथ, या जो भी आयुर्वेदिक या होम DIY फेस वॉश मैं आपको बताती हूँ, आप उसके साथ भी अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। तो आप इस फेस वॉश को यूज करें हफ्ते में 2 बार और आपको मिलेगी आपकी ग्लोइंग त्वचा। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम आती है स्किन को लेके हमारे पिंपल्स या एक्ने। तो आपने क्या करना है, पिंपल्स और एक्ने में जैसे मैंने आपको बताया ये एंटी बैक्टीरियल होती है नीम,
या फिर एंटी फंगल होती है, तो आपने क्या करना है, आप नीम को पिंपल्स के ऊपर या एक्ने के ऊपर भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो आप क्या करें, जो हमने सूखी पत्तियों का पाउडर बनाया है नीम का, आप उसके 1 टेबल स्पून में सिर्फ एक उसको सिंपल पानी के साथ पेस्ट बनाएं, और जिस एरिया पे पिंपल है या यहाँ पर आपको एक्ने बार बार हो रहे हैं, आप उन जगहों पर अपने स्पेसिफिकली उन एरियाज के ऊपर, या अगर आप पूरे फेस को कवर करना चाहें तो आप अपने फेस के ऊपर इसका पैक बना के लगा सकते हैं हफ्ते में 3 बार। और इसी के साथ अगर आपको हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, स्कैल्प इचिंग की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डैंड्रफ के लिए आप अपने नहाने के पानी में थोड़े से नीम की पत्तियों के पानी को पत्तियों को डालकर पानी को उबाल के वो पानी मिक्स करके आप अपने नहाने के पानी में इसको यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को इचिंग की प्रॉब्लम रहती है या खारिश की प्रॉब्लम रहती है, दांत की खुजली की प्रॉब्लम रहती है, वो क्या कर सकते हैं, वो नीम ऑयल को भी यूज कर सकते हैं। नीम ऑयल घर पे बनाना बहुत आसान है। आप क्या करें, नीम की पत्तियां लें, उसको आप ऑलिव ऑयल के साथ डिफ्यूज करें या कोकोनट ऑयल के साथ। अगर आप ऑलिव ऑयल के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप क्या करें, आप कोकोनट ऑयल को बेस रखते हुए इसको इन्फ्यूज करें। आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल जो भी आप बेस ऑयल लेना चाहें वो डाल लें, और उसमें नीम की पत्तियां 20 से 25 पत्तियां आप क्या करें उसमें डालें, और उसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए इन्फ्यूज होने दें। जब वो पूरी तरह से इन्फ्यूजन हो जाए तो आप क्या करें, उस ऑयल को छान लें, ठंडा करें, और उसको अपनी ऑयलिंग करें उससे अपने बालों की। और या उस ऑयल को आप क्या करें, आपके अगर जोड़ दुखते हैं, जोड़ों के दर्द में आपको बहुत कारगर है, आपके अगर घुटनों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, तो आप वहां पर भी इस ऑयल को यूज कर सकते हैं। ये वाला जो नीम ऑयल है हमें बहुत फायदा पहुंचाएगा। ऐसे ही ओरल हेल्थ की बात कर लें, हमें दांतों की परेशानी रहती है, बैड ब्रीदिंग की परेशानी रहती है, तो हम नीम के पानी के साथ गागल्स कर सकते हैं, उससे हमारे दांतों की सारी परेशानियां दूर होती हैं। और नीम की जो लकड़ी है उससे आप दातुन भी कर सकते हैं, उससे भी आपके दांत क्या होंगे, मजबूत होंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम नीम के जूस की। बहुत सारे जूस आप पीते होंगे या आपने पिए होंगे, वो आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए दिए जाते हैं, और उनका कहीं ना कहीं कोई नुकसान, किसी बीमारी में कोई नुकसान है और किसी बीमारी में उसका फायदा पर इसके अलावा आज मैं आपको नीम जूस के बारे में बताने वाली हूँ, जिसकी सिर्फ आपको फायदे ही फायदे हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। और नीम का जूस एक ऐसा जूस है जिसे आप किसी भी बीमारी में ले सकते हैं। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो अगर आप नीम जूस सुबह उठ के लेते हैं तो ये बहुत ही रामबाण एक उपाय है आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखने का। और धीरे धीरे अगर आप इसकी हैबिट डाल लें तो यकीन मानिए आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को रिवर्स भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। स्किन में मैंने आपको बताया ये बहुत कारगर है। अगर आप जूस लेते हैं तो अगर आपको दांत, खाज, खुजली, किसी की भी प्रॉब्लम है, अगर आप इसका जूस पीना स्टार्ट करते हैं तो ये आपके ब्लड को क्या करेगा, धीरे धीरे प्यूरिफाई करना स्टार्ट करेगा, तो आपको ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स में भी हेल्प मिलेगी। हार्ट प्रॉब्लम को भी ये ठीक करता है। जिन लोगों को हार्ट डिजीज है या उससे क्या होता है, अगर आप नीम का जूस पीना डेली स्टार्ट करेंगे तो ये आपका खून पतला करने में भी सहायक होता है। ये आपका खून पतला करेगा और आपको हार्ट डिजीज से भी राहत दिलाएगा। इसी के साथ साथ इसे आप कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में, थायराइड की प्रॉब्लम में, अगर आपकी आई साइट वीक है तो आप उसकी प्रॉब्लम में भी नीम के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं यानी कि सामान्य इंसान हैं तो आप क्या करें, आप हफ्ते में एक बार 1 ग्लास जो है नीम का जूस कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है जो कि मैंने आपको बताई है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, आप
250 मिलीलीटर यानी कि 250 मिलीलीटर आप इसको रोजाना भी ले सकते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत सहायक होगा। तो चलिए, ये तो था आज नीम के बारे में बात, जहां मैंने आपको बताया कि नीम हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही जगह उपयोगी है। ये एक संजीवनी जड़ी बूटी है जो हमें आयुर्वेद, जो हमारा नेचर है, हमें मदर अर्थ ने हमें दी है और हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आप इसका जूस घर पे बना सकते हैं आसानी से, आप इसका ऑयल घर पे बना सकते हैं आसानी से, आप इसको पेस्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करें, ये बनाएं, लेना स्टार्ट करें और इसी के साथ आपको बहुत सारे फायदे इसके मिलेंगे। तो ये थी हमारी सीरीज का आज का डे 1, जिसपे हमने बात की है नीम के बारे में। तो कल हम एक नई जड़ी बूटी के साथ, एक नई आयुर्वेद संहिता से आपके लिए कोई रामबाण औषधि हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप क्या करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि है निशा शर्मा वेलनेस। और इसी के साथ मैं आपको कल मिलूंगी एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।